अमित फरार चल रहा था। भिलाई के ग्लोब चौक पर फायरिंग की थी, गोली मारकर 3 लोगों को घायल किया था। पुलिस ने जयंती स्टेडियम के पास एनकाउंटर किया है और अब आपको बता दें कि पुलिस को देखकर आरोपी ने फायरिंग भी की थी। जवाबी कार्रवाई में अमित जोश मारा गया। साय सरकार में अपराधियों के लिए यह बड़ा संदेश है कि अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोलीकांड का जो आरोपी था वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है। उसने कोशिश की थी पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया है आरोपी अमित। करीब मिड जून में 20 जून के आसपास एक घटना हुई थी जिसमें अमित जोश ने 2 इनोसेंट लोगों के ऊपर गोली चलाई थी रात में करीब 1:30 बजे के आसपास। उस समय ये चर्चा में आया और फिर हमने इसके सारे हिसाब किताब खंगालना शुरू किए तो पता चला कि काफ़ी कुख्यात अपराधी रहा है शुरू से ही। इसी तारतम्य में पिछले 2 दिन से इनपुट आ रहा था कि ये शहर वापस लौटा हुआ है, क्योंकि इधर बीच इसके साथ के जितने लोग जेल भेजे गए थे उन सब लोगों की एक एक करके जमानत होनी शुरू हुई थी। अभी इसके जीजा की भी परसों जमानत हुई है। तो उसी सुगबुगाहट में कि इसके वकील लोग इसको कोर्ट में पेश करा के इसके लिए अग्रिम बेल लगाने का चल रहा था, तो ये पता चला था कि ये शहर आ सकता है और 2 दिन से सूचना थी कि शहर में है। उसी सूचना पे हम इसको कल से ही तलाश रहे थे पूरे शहर में, शहर के आउटर एरियाज के लॉज, ढाबा, धर्मशाला और यहाँ भी संभावित हो सकता था, हमने चेक किया। उसी चेकिंग के दौरान आज जब हमारी टीम शाम को इसको ढूंढने निकली थी तो ये जयंती स्टेडियम के पीछे वाले इलाके में ये बाइक से आता दिखा। जैसे ही इसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो ये उतर के कूद के भागने लगा और उसके साथ ही पुलिस के ऊपर इसने 2 राउंड फायर किए। पुलिस के ऊपर फायरिंग जैसे हुई, पुलिस पार्टी तत्काल अपनी गाड़ी से उतर के बचाव ली और छुपाव लेते हुए उसने इसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया। उसके पैर में गोली लगने के बावजूद वो आगे फायर करता हुआ भागता ही रहा और पुलिस के ऊपर 5-6 राउंड और फायर किया उसने। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएशन में उसके ऊपर फायर किया तो वो गिर गया और जब हमने जाके उसको नज़दीक देखा तो वो ख़त्म हो चुका था। तो लंबे समय से अमित जोश जो है वो फरार चल रहा था और इसी आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीकांड का ये आरोपी है। पुलिस ने एनकाउंटर में अमित जोश को ढेर कर दिया है। बदमाश अमित जोश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। ये बहुत बड़ा संदेश है अपराधियों के लिए, बदमाशों के लिए कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी के भी साथ हो। हालांकि जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया वैसे ही मौके से भागने की फिराक में अमित जोश था और पुलिस पर फायरिंग की भी कोशिश उसने की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बदमाश अमित जोश एनकाउंटर में अब ढेर हो चुका है। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है, गोलीकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और लंबे समय से अमित जोश जो है फरार चल रहा था, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो पुलिस ने जयंती स्टेडियम के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अभी भी लगातार हर एंगल से मामले को जो है देखा जा रहा है। साथ ही प्रदेश में छिपे हुए बदमाशों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है, चेतावनी है कि अब छोड़ दें बदमाशी, अपराध की दुनिया को अलविदा कह दें और अगर नहीं कहा तो फिर पुलिस के हाथ कभी भी वो आ सकते हैं। गिरफ्तार पुलिस उन्हें कभी भी कर सकती है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एनकाउंटर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और अब आगे इस मामले में जितने भी छिपे हुए अपराधी बदमाश है प्रदेश में, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश एक तरह से दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा कि जितने भी अपराधी हैं उनको एक दुर्ग पुलिस ने बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि अमित जोश जैसा आज आरोपी था उसको आज पुलिस ने ढेर कर दिया है। देखिए, ये पूरी घटना जो हुई थी वो आज शाम के करीब 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जिस तरह के हमने दुर्ग एसपी से बातचीत की थी, पुलिस को इनपुट मिल रहा था कि अमित जोश वो भिलाई में ही आ रहा है, क्योंकि इसके जो साथी आरोपी वो छूट गए थे, जमानत में आ गए थे और उसके बाद से जो है अमित जोश की भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जमानत के लिए
दुर्ग आएगा। और पुलिस को ऐसी ही सूचना प्राप्त हुई थी कि अमित जोश दुर्ग आया है और उसके ये जो कोर्ट में पेश हो सकता है वो। इसी बीच में आज पेट्रोलिंग पार्टी को अमित जोश जो है वो सिविक सेंटर में दिखा। जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके बाद में अमित जोश भागने लगा और जब पुलिस की पार्टी जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उस पर वो 3 से 4 राउंड फायर कर दिया, जिससे पुलिस वाहन भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया। जवाबी फायरिंग की गई पुलिस के द्वारा। तो करीब 8 से 10 ऐसी इस तरह की फायरिंग हुई है जिसमें अमित जोश जो है वो पूरी तरह से ढेर हो गया। और अब जो अमित जोश पूरी तरह से आज उसकी कहानी खत्म हो गई और एक संदेश दिया गया है। जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं उनको एक संदेश है कि जो भी अपराध की दुनिया में होगा उसका अंत शायद इसी तरह से होगा। क्योंकि अमित जोश जो है आपराधिक मामलों पर भी प्रकाश डालिए कि मोस्ट वांटेड था, लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, गिरफ्तार जब किया गया तो भागने की फिराक में था। जो पूरा बैकग्राउंड है उसे भी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, अमित जोश के बारे में बताऊं तो करीब 1 दर्जन से अधिक उसके ऐसे आपराधिक किस्म के जो वारदातें हैं जिसको वो अंजाम दिया था। वो किसी की चेन लूट लेना, किसी को मार देना, चाकू चला देना, ब्लेड चला देना, इसके लिए बहुत आम बात थी। किसी को भी पीट के उसकी हत्या टाइप के कर देना, उसको अधमरा कर देना। और अभी एक कुछ जून माह की यदि बात किया है तो मिड जून में एक बड़ी घटना हुई थी जब अमित जोश और ने जो फायरिंग करी थी, करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग करी थी जिसमें 2 से 3 लोग घायल हो गए थे। इसी घटना के बाद में पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसके पहले जो है इसके साथी जो पकड़े गए थे उसके बाद में अमित जोश की लंबे समय से तलाश की जा रही थी, लेकिन वो अक्सर जो है पुलिस को चकमा देकर वो भाग जाता था। और आखिरकार आज जब वो है पुलिस के चंगुल में आया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यह अमित जोश जो है निगरानीशुदा बदमाश था, लंबे समय से तलाश की जा रही थी और एक बार नहीं बल्कि कई बार वो जेल भी जा चुका था और उसको कई बार समझाइश भी दी गई थी, कई बार इस पे कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और आखिरकार आज जो है उसका अंत देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ है। इसके बावजूद भी जैसे मैं बात कर रहे थे अभी हम कि शाम को जब घटना हुई थी उस दौरान ये देखा गया था कि अमित जोश उसके बावजूद भी नहीं सुधरा था। जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके हौसले कितने बुलंद थे और जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने की तो आखिरकार जो है अमित जोश के ये भी समझा जा सकता था जब वो पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अब नतीजा क्या है सामने वो सबके सामने ही है।